लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोच रहे होंगे, ये थॉट्स अक्सर आपको मुझे बॉदर करते हैं। पर आप किस लेवल तक जा सकते हो अपने इमेज को बचाने के लिए, किस किस का खून कर सकते हो आप उस इमेज को बचाने के लिए, ये कहानी, ये वीडियो उसी के बारे में। एक ऐसा मर्डर जो होने के 3 साल बाद तक छुपा रहा, किसी को नहीं पता चला कि आखिर ये इंसान जो आधे घंटे पहले मुझसे बात कर रहा था आज अचानक कहां गायब हो गया। तो तैयार हो जाओ आज की इस वीडियो के लिए, वेयर एयरफैन प्रेजेंट्स द शीना बोरा स्टोरी। शीना बोरा का जन्म 11 फरवरी 1987 को नॉर्थ ईस्ट इंडिया में होता है। और ये डिटेल इसीलिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये बर्थ डेट है, बल्कि इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बताता है कि शीना का चाइल्डहुड मुंबई के केओस से दूर गुजरा था। उसने वो शहर नहीं देखा जहां लोग हर चीज के लिए भागते हैं, बल्कि वो जगह देखी जहां जिंदगी थोड़ी स्लो होती है और लोग एक दूसरे को नाम से जानते हैं, जहां घर के बेटे सुट्टा ब्रेक पे नहीं जा सकते। लेकिन ये चाइल्डहुड उतना स्मूथ भी नहीं था जितना सुनने में लगता है, क्योंकि शीना और उसका भाई मिखैल अपने माँ बाप के साथ नहीं बल्कि अपने नानू नानी के साथ बड़े होते हैं। और यहाँ कहानी थोड़ी सैड हो जाती है, क्योंकि जब आप किसी बच्चे से उसके माँ बाप छीन लेते हो बिना किसी एक्सप्लेनेशन के, तो बच्चा जल्दी बड़ा हो जाता है। शीना के पेरेंट्स उनकी जिंदगी से गायब हो जाते हैं बिना ये बताए कि वो कहाँ जा रहे हैं, कब वापस आएंगे या आएंगे भी या नहीं। और ये पूरी जिम्मेदारी बिना प्लान के शीना के नाना नानी के कंधों पर आ गिरती है, जिन्होंने अपनी पूरी कोशिश की इन दोनों बच्चों को एक नॉर्मल लाइफ देने की। पर ऑफ कोर्स लिमिटेशंस थी, रिसोर्सेज लिमिटेड थे, पैसा लिमिटेड था और फ्यूचर को लेकर एंजाइटी हमेशा रहती थी। और जो लोग उस टाइम शीना को जानते थे वो आज भी बोलते हैं कि वो अटेंशन के पीछे नहीं भागती थी, बस क्वाइटली अपना काम करती थी, पढ़ती थी, प्लान करती थी और आगे बढ़ने के सपने देखती थी। और यहीं से स्ट्रगल का फेज स्टार्ट होता है, क्योंकि जैसे जैसे शीना बड़ी होती है वैसे एक चीज क्लियर हो जाती है कि नानी नानू के लिए उसके हायर स्टडीज का खर्चा उठाना इतना ईजी नहीं होगा। और ये कोई इमोशनल डिसीजन नहीं होता, ये एक प्रैक्टिकल रियलिटी होती है। और तभी इसी रियलिटी के बीच शीना के लिए एक रास्ता खुलता है जो उसकी पूरी जिंदगी का डायरेक्शन बदलने वाला था और शायद उसके गायब होने का रीजन भी बना। मुंबई, वो शहर जहां लोग वड़ा पाव खाते हैं और बड़े सपने देखते हैं। वड़ा पाव का इस कहानी से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन कुछ तो बोलना था तो बोल दिया। लेकिन शीना भी अपने सपने पूरे करने मुंबई आ पहुंचती है। पर यहां आने से पहले शीना के लिए सबसे बड़ा सवाल पैसा नहीं होता, वो होता है डायरेक्शन। एक औरत इंद्रानी मुखर्जी, जो 9X मीडिया चैनल, हाँ वही चैनल जिसमें तुम बचपन में गाने सुना करते थे, उसकी मालकिन एक दिन किसी कैफे में शीना से मिलती है। दोनों का बॉन्ड काफी अच्छा हो जाता है। जब इंद्रानी शीना की जिंदगी में आती है तो उस टाइम वो सिर्फ एक एल्डर फिगर के तौर पर प्रेजेंट होती है, जो फाइनेंशियली स्टेबल और पावरफुल होती है। शीना की पढ़ाई अब फाइनली स्पॉन्सर की जा सकती है। मुंबई में रहना, जॉब ढूंढना, लाइफ सेट करना सब पॉसिबल है, पर एक शर्त के साथ, एक कंडीशन के साथ। और वो शर्त क्या है आगे बताता हूं, अभी इधर ही हो ना, कहीं जा रहे हो क्या? पर ये समझ लो कि ये शर्त कोई रिटन कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, कोई लीगल पेपर नहीं होता, बस एक कॉन्वर्सेशन होती है जो कामली बोली जाती है, पर वेट बहुत हैवी होता है, क्योंकि इस शहर में चीजें दिखाने से ज्यादा मैनेज करनी पड़ती है और पब्लिक इमेज बहुत 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 ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। शीना के लिए ये शर्त थोड़ी अजीब होती है, पर उस वक्त उसके पास ऑप्शंस कम होते हैं। और जब आप एक ऐसे बैकग्राउंड से आते हो जहां अपॉर्चुनिटीज रेयर होती हैं, तब आप हर अपॉर्चुनिटी के साथ आने वाली कंडीशंस को क्वेश्चन नहीं करते, बस एक्सेप्ट कर लेते हो। और शीना भी वही करती है, क्योंकि उसके लिए ये सिर्फ पढ़ाई या मुंबई का सवाल नहीं होता, ये सवाल होता है सर्वाइवल का। मुंबई आने के बाद शीना की लाइफ धीरे धीरे शेप लेने लगती है। कॉलेज कंप्लीट होता है, जॉब स्टार्ट होती है और इसी फेज में वो औरत जो पहले बस एक फिगर थी, अब प्रॉपर्ली उसकी लाइफ का हिस्सा बनने लगती है। हाँ वही इंद्रानी मुखर्जी। शीना और इंद्रानी का इंट्रोडक्शन बिल्कुल क्लियर होता है, दुनिया के लिए भी और शीना के लिए भी, कि इंद्रानी उसकी बहन है, एक एल्डर सिस्टर है जो लाइफ में थोड़ी लेट एंटर हुई, पर अब हेल्प करना चाहती है, गाइड करना चाहती है और चीजें सेट करना चाहती है बिना किसी गलत इंटेंशन के। I mean, ऐसा लगता था कि गलत इंटेंशंस नहीं होंगे, स्पॉइलर दे दो क्या? नहीं, सुनो। पर एक सेकंड, कोई भी इस दुनिया में बिना किसी रीजन से किसी की हेल्प क्यों करेगा? क्योंकि इंद्रानी का प्रेजेंस शीना की लाइफ में एक मिक्स्ड फीलिंग लाता था। एक तरफ रिलीफ होता है कि फाइनली कोई है जो मुंबई को जानता है, जो पैसे और पावर दोनों को समझता है, और दूसरी तरफ एक कांस्टेंट प्रेशर होता है, क्योंकि इंद्रानी सिर्फ मदद नहीं करती, वो चीजें भी कंट्रोल करनी स्टार्ट कर देती। एडवाइस के नाम पर डिसीजंस इन्फ्लुएंस करती है, शीना की
के लाइफ के, और शीना जो बचपन से कॉम्प्रोमाइज और एडजस्टमेंट में बड़ी हुई थी, वो नेचुरली कन्फ्रंटेशन अवॉइड करती है क्योंकि उसके लिए सब कुछ नया होता है। और एक और बात, जब आप जिंदगी में इतना तेज दौड़ने लगते हो तब आपके पास इतना टाइम नहीं होता इमोशंस को फील करने का या चीजों को रियलाइज करने का। इंद्रानी की जिंदगी में इस दौरान एक और इंपॉर्टेंट फिगर होता है, उसका हस्बैंड पीटर मुखर्जी। और नहीं, पीटर मुखर्जी कोई रैंडम बैकग्राउंड कैरेक्टर नहीं होता, ये आदमी इंडियन मीडिया इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम होता है। स्टार इंडिया जैसे नेटवर्क का फॉर्मर सीईओ, एक पावरफुल बिजनेसमैन जिसने केबीसी जैसे शोज बनाए, वही आदमी जो तुम्हारी मां को रुलाता था बचपन में स्टार टीवी पे अलग अलग सीरियल्स लाके, वही पीटर मुखर्जी। इंद्रानी और पीटर की शादी इंद्रानी की तीसरी शादी होती है, और ये चीज सिर्फ एक पर्सनल डिटेल नहीं है बल्कि ये बताती है कि इंद्रानी की लाइफ में रिलेशनशिप्स कभी सिंपल नहीं रहे। हर रिश्ता एक नए फेज के साथ आता रहता है। पीटर के साथ इंद्रानी एक हाई प्रोफाइल अर्बन लाइफ जीती है, लग्जरी अपार्टमेंट्स, बिजनेस, डाइनर्स, ग्लोबल ट्रैवल और बाहर से सब कुछ स्टेबल, रिस्पेक्टेबल और सक्सेसफुल दिखने वाला रिश्ता। लेकिन इस घर के अंदर के डायनामिक्स थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं। इस शादी से पहले इंद्रानी की एक बेटी ऑलरेडी उसके साथ रह रही होती है और वो है विधि। विधि जो इंद्रानी के सेकंड हस्बैंड संजय खन्ना की बेटी होती है, और घर के स्ट्रक्चर में ये चीज क्वाइटली एग्जिस्ट करती है, जैसे सब लोग जानते हैं पर कोई ओपनली बात नहीं करता। जैसे दिल्ली की हवा खराब है, सबको पता है, लेकिन कौन बात कर रहा है। एंड ये चीज इंटरेस्टिंग इसीलिए है क्योंकि संजय खन्ना कोलकाता के एक बड़े बिजनेसमैन होते हैं, लेकिन एक दिन जब इंद्रानी संजय खन्ना के साथ मैरिड होती है तब एक पार्टी में उसे पीटर मुखर्जी मिलता है, और उसकी नेटवर्क सुनने के बाद उन्हें उनसे प्यार हो जाता है, और उसके बाद शीना संजय को डाइवोर्स दे देती है और विधि को अपने पास मुंबई बुला लेती है, और संजय के लाख मना करने के बाद भी पीटर मुखर्जी को विधि का लीगली बाप बना देती है। बुरा लग रहा होगा राइट इस संजय खन्ना के लिए, इतना मत सोचो क्योंकि ये आदमी भी बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, आगे बताऊंगा तो। पर कमिंग बैक टू शीना, शीना को भी उसका लव ऑफ द लाइफ मिलता है, राहुल। शीना और राहुल की मुलाकात मुंबई में होती है। दोनों अपनी अपनी जिंदगी के एक ऐसे फेज में होते हैं जहां चीजें फ्यूचर की तरफ मूव कर रही होती है। राहुल कॉन्फिडेंट होता है, सोशली अवेयर होता है। शीना के साथ राहुल का कनेक्शन फोर्स नहीं लगता, ना ही कोई बॉलीवुड वाला ड्रामेटिक लव स्टोरी, ना 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 पता नहीं कौन सा गाना है। बस धीरे धीरे बात बढ़ती है, समझ आता है, और एक पॉइंट पर दोनों रियलाइज कर लेते हैं कि ये सिर्फ एक कैजुअल अट्रैक्शन नहीं। और यहीं पर पहला कॉम्प्लिकेशन क्वाइटली एंटर करता है, क्योंकि राहुल सिर्फ कोई रैंडम राहुल नहीं होता, वो है पीटर का बेटा। हाँ, पीटर की पहली शादी से। और यहां पे पीटर और इंद्रानी की जिंदगी ऑलरेडी एक अजीब फैमिली ट्री सेटअप में चली जाती है। साला ऐसा लग रहा है मैं डार्क सीरीज का कोई एपिसोड देख रहा हूं। ये लड़के का बाप है, वो लड़की की बहन है, दोनों मैरिड है, मतलब काफी वियर्ड है। इट्स लाइक भाभी रोल प्ले रियल लाइफ में हो गया, क्या चल रहा है ये। और यही चीज शीना और राहुल के लिए धीरे धीरे एक प्रेशर बन जाता है। पीटर और इंद्रानी दोनों अपने अपने तरीके से रिलेशनशिप डिस्करेज करने की कोशिश करते हैं। कभी राहुल को समझाया जाता है तो कभी शीना को इनडायरेक्टली डिस्टेंस क्रिएट करने के सिग्नल्स मिलते हैं। पर इन सब के बीच एक चीज होती है जो उनके कंट्रोल से बाहर चली जाती है। शीना और राहुल इमोशनली और ज्यादा श्योर हो जाते हैं, दोनों और पास आ जाते हैं और डिसाइड कर लेते हैं कि अगर ये डिसीजन फैमिली के कंफर्ट के हिसाब से लिया गया तो उनकी जिंदगी कभी उनकी नहीं होगी। और इसी रियलाइजेशन के साथ दोनों क्वाइटली अपना फ्यूचर प्लान करते हैं। एंगेजमेंट का डिसीजन लिया जाता है बिना ज्यादा शोर के, बिना किसी ग्रैंड अनाउंसमेंट के। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि पीटर और इंद्रानी को इसके बारे में काफी बाद में बताया जाता है, एंड ये डिले ही सबसे बड़ा ट्रिगर बन जाता है, क्योंकि एंगेजमेंट सिर्फ रिलेशनशिप का स्टेप नहीं होता, वो एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न होता है। और जब इंद्रानी को पता चलता है कि एंगेजमेंट हो चुकी है बिना उसकी प्रेजेंस के, बिना उसके अप्रूवल के, तब उसका रिएक्शन सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट का नहीं होता बल्कि कंट्रोल खो देने का होता है। ओपनली कुछ नहीं बोला जाता, कोई पब्लिक ऑब्जेक्शन नहीं है, बस एक डिसीजन क्वाइटली फॉर्म होने लगता है कि कैसे भी शीना और राहुल को अलग करना पड़ेगा, चाहे किसी को मारना ही क्यों ना पड़ जाए। 24 अप्रैल 2022 ये एक इंपॉर्टेंट डेट है। इंद्रानी शीना को मिलने बांद्रा में अमरसंस के शोरूम पे बुलाती है, ये बोल के कि वो उसे डायमंड रिंग और कपड़े गिफ्ट करना चाहती है एंगेजमेंट के ओकेजन पर। और शीना इंद्रानी का उसी जगह वेट करती है। लाइक एनी नॉर्मल डे शीना इंद्रानी की गाड़ी में बैठ जाती है, लेकिन इस बार गाड़ी में दो और लोग होते हैं, गाड़ी का ड्राइवर और साथ में शीना का पहला हस्बैंड संजय खन्ना। इंद्रानी शीना को ड्रिंक्स ऑफर करती है, पर उसमें नशे की गोली मिली होती है। शीना धीरे धीरे अपना ड्रिंक पीने लगती है और उसकी आंखों की रोशनी कम हो जाती है। और एक पॉइंट ऐसा आता है जब शीना पूरी तरीके से नींद की बेहोशी में चली जाती है। उस वक्त संजय खन्ना कार की पिछली सीट पे आ जाते हैं, जहां इंद्रानी और बेहोश शीना
बैठे हुए हैं। और इतनी देर में इंद्रानी शीना का गला दबाना शुरू कर देती है। अब क्योंकि अचानक से शीना को सांस मिलनी बंद हो गई थी, उसका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट उसे जगा देता है और वो जोर जोर से संजय खन्ना के हाथ को काटने की कोशिश करती है। शीना ने बहुत जान लगाने की कोशिश करी, पर अफसोस वो इंद्रानी के इस चक्रव्यूह से बाहर नहीं आ पाई। अब आपको लग रहा होगा, क्या इंद्रानी ने शीना को बस इसीलिए मारा क्योंकि वो उसके हस्बैंड के बेटे से प्यार करती थी और इंद्रानी के पास कुछ और वजह नहीं थी इस हॉरिफिक काम को अंजाम देने से पहले? तो आप गलत हो। याद है वीडियो की स्टार्टिंग में मैं आपसे शीना और इंद्रानी के बीच के एक शर्त, एक कंडीशन के बारे में आपको बता रहा था, बताया नहीं था। वेल, इंद्रानी को सबसे बड़ा डर यह था कि शीना राहुल को अपने उस शर्त के बारे में बता दे। पर वो शर्त है क्या? वो शर्त ये थी कि शीना इंद्रानी की बहन नहीं बल्कि उसकी खुद की बेटी होती। जी हाँ, जिन माँ बाप का जिक्र मैं वीडियो की स्टार्टिंग में करता हूं, शीना को जो बचपन में दूर दूर तक मिलने नहीं आए, वो माँ और कोई नहीं बल्कि इंद्रानी मुखर्जी थी। और आपसे मैंने ये भी झूठ बोला था कि इंद्रानी की जो संजय खन्ना से शादी हुई थी वो उसकी पहली शादी थी। ऐसा नहीं है। एक्चुअली में जब इंद्रानी बस 15 साल की थी, कॉलेज में थी, तो वो एक और आदमी से प्यार करती थी जिससे वो शादी करती हैं और उसके साथ उसके 2 बच्चे भी होते हैं, शीना और मिखाइल। लेकिन लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इंद्रानी इस शादी से खुश नहीं होती। वो वहां से भागकर कोलकाता चली जाती है, जिधर उन्हें मिलते हैं, गेस करो कौन? संजय खन्ना। जी हाँ, और शीना और मिखाइल को अपने नाना नानी के पास रहने भेज देती है। इनफैक्ट मैंने आपको बोला था राइट, संजय खन्ना ये आदमी बेचारा लगता है क्योंकि शीना ने इसकी बेटी छीनकर पीटर मुखर्जी को दे दी थी, पर एक्चुअली में नहीं है। हियर आर टॉप 3 रीजंस व्हाई यू शुड हेट संजय खन्ना अगर आप एक अच्छे इंसान हो मेरे जैसे। पहला, संजय ने इंद्रानी के साथ मिलकर शीना को मार डाला। संजय मिखाइल, हाँ, शीना के भाई को दारू पिला पिलाकर इतने नशे में ले आता है कि मिखाइल एक सुबह एक रिहैब में उठता है और ये काम संजय करता है ताकि मिखाइल डर जाए और इंद्रानी की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर चला जाए। और तीसरा रीजन, शीना को मारने के बाद संजय और इंद्रानी मिखाइल को मार देना चाहते हैं, लेकिन इस बार मिखाइल वापस दारू ऑफर होने पे मना कर देता है कि गाइज आई एम नॉट फॉलोइंग फॉर दैट शिट अगेन, लाइक आई एम आउट। और जैसे तैसे मिखाइल इन दोनों के चुंगल से बच निकलता है। पर एक सेकंड, संजय ये सब कर क्यों रहा था? वेल, इसीलिए क्योंकि इंद्रानी ने संजय को प्रॉमिस किया था कि अगर वो उसकी मदद करेगा तो इंद्रानी संजय को अपनी बेटी विधि से मिलने देगी। कैसा जमाना आ गया है भाई, एक बाप किसी और की बेटी को इसीलिए मार देता है ताकि वो अपनी बेटी से मिल सके। पर एक सेकंड, ये फाइनली जो मैंने आपको पूरा केस बताया, इस पूरे केस का खुलासा हुआ कैसे? तो ध्यान से सुनो क्योंकि इस कहानी में ट्विस्ट पे ट्विस्ट है। ये सब शुरू होता है 21 अगस्त 2015 को, जब मुंबई पुलिस एक रैंडम ड्राइवर श्यामवर राय को पकड़ती है और जब पुलिस उससे पूछताछ करती है तब ड्राइवर पैंट में मुंह देता है। लिटरली नहीं, वो डर गया था, मेटाफोरिकली मुंह देता है और वो डर के मारे सारे अपने पास के क्राइम्स कबूल करता है और उसमें यूं ही हंसते खेलते मेंशन कर देता है कि हाँ, वो 3 साल पुराने एक और क्राइम में इन्वॉल्व है जहां वो शीना बोरा नाम की लड़की को मारने में और उसकी लाश को ठिकाने लगाने में इंद्रानी मुखर्जी की मदद करता है। पर ये इंद्रानी मुखर्जी क्या सड़क पे चलते चलते रैंडम किसी भी ड्राइवर से मर्डर में हेल्प मांग रही थी? नहीं, उस टाइम श्यामवर इंद्रानी मुखर्जी का ड्राइवर हुआ करता था। याद है मैंने बोला था कि गाड़ी में 3 लोग थे, इंद्रानी मुखर्जी, संजय खन्ना और ड्राइवर जो कि है श्यामवर राय। और जब श्यामवर ने ये स्टेटमेंट्स पुलिस को दिए तब पुलिस के पास इनफ एविडेंस था कि वो इंद्रानी मुखर्जी को अपने घर से उठा सके और उन्होंने ये किया भी। अभी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। मीडिया टाइकून इंद्रानी मुखर्जी को मुंबई पुलिस ने लगभग 3 साल पहले अपने बहन की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। पर एक सेकंड, अभी तक आपको ये कहानी ज्यादा ही कन्वीनियंट नहीं लग रही? आई मीन, मुंबई पुलिस एक दिन अचानक से ड्राइवर को उठा के लाती है, वो भी किसी और आर्म्स केस में, और फिर शीना बोरा का मर्डर केस सॉल्व हो जाता है। कुछ तो गड़बड़ है राइट? सब कुछ इतना कन्वीनियंट कैसे है? आओ थोड़ा रिवाइंड करते हैं। तो इस केस की शुरुआत एक्चुअली में इस ड्राइवर के अरेस्ट से 4 महीने पहले हो चुकी थी, जहां मुंबई पुलिस के फेमस कमिश्नर राकेश मारिया को एक अनजान एनोनिमस कॉल आता है जो कि बस ये बोलता है कि शीना बोरा नाम की एक लड़की जो इंद्रानी मुखर्जी और पीटर मुखर्जी से जुड़ी हुई है वो पिछले 3 साल से गायब है। एंड कमिश्नर मारिया को ये सब फिशी तो लगता है, लेकिन क्योंकि ऑफकोर्स जैसा मैंने बताया पीटर और इंद्रानी काफी फेमस हैं और पावरफुल लोग थे, तो बिना किसी एविडेंस के बस एक एनोनिमस कॉल के बेसिस पे तो उनको क्वेश्चनिंग के लिए नहीं लिया जा सकता था राइट? तो ऐसे में स्ट्रैटेजी बनाई जाती है कि इस केस को सीक्रेटली बिना किसी अटेंशन के इन्वेस्टिगेट किया जाए। एंड तब उन्हें पता चलता है कि इंद्रानी का एक ड्राइवर है जो अब उनके लिए काम नहीं करता, तो पुलिस सीक्रेटली श्यामवर राय पर नजर रखना स्टार्ट कर देती है। एंड इसके बाद एक दिन श्यामवर राय जंगल में कुछ छुपाने जाता है और तभी पुलिस को वहां देखकर डर जाता है
और भागना स्टार्ट कर देता है। नूब्स मिस्टेक, पुलिस को देख के कभी मत डरो, स्पेशली अगर आपके हाथ में कट्टा हो। लेकिन शामवर राय के हाथ में कट्टा था और वो पकड़ा गया। पुलिस को फाइनली एक रीजन मिल जाता है शामवर को क्वेश्चनिंग में लाने के लिए। पर जैसा मैंने बताया, ये कॉल मुंबई के कमिश्नर मारिया को आता है एंड कुछ लोगों का ये मानना था कि मारिया का इसमें कुछ पर्सनल इंटरेस्ट है केस में, इसीलिए वो इंद्रानी और पीटर के पीछे पड़ गया है। लेकिन सरप्राइजिंगली फिर इस केस को सीबीआई को दे दिया जाता है, जो कि फिर फाइनली शीना की बॉडी को ढूंढ निकालती है। लेकिन ये इतना आसान नहीं होता। सीबीआई शामवर के स्टेटमेंट्स के बेसिस पर रायगढ़ के उस जगह पहुंचती है जहां शीना की बॉडी को जलाया गया था। किसने जलाया था? क्विक रिवीजन, इंद्रानी, संजय खन्ना और ड्राइवर ने। ठीक है, चलो बैक। लोकल अथॉरिटीज बताती हैं कि हाँ, आज से 3 साल पहले केस आया तो था जिसमें एक 25 साल की लड़की की जली हुई बॉडी मिली थी, लेकिन कुछ भी रिकॉग्नाइजेबल नहीं था और प्लस उस जगह पे बहुत सारी लाशें मिलती थी। तो पुलिस ने सोचा नॉर्मल ट्यूसडे मॉर्निंग और केस बस नोट कर लिया और उसी जगह बॉडी को दफना दिया। और जब अब पुलिस से सीबीआई द्वारा पूछा गया कि बॉडी कहां दफनाए तुम लोग, तो उनका रिस्पॉन्स आया, सर ये तो भूल गए हम। पर पुलिस को एक इंपॉर्टेंट बंदा याद है जिसने पहली बार 3 साल पहले शीना की लाश को देखा था, जब वो उधर नेचर्स कॉल अटेंड करने आया था। और उस आदमी का नाम था गणेश। गणेश ने ही पहली बार शीना की बॉडी को उसके मरने के 1 महीने बाद देखा था और सीबीआई ने उसी की मदद ली। और अब यहाँ पे टॉप टियर इन्वेस्टिगेशन होती है। गणेश भूल गया था कि वो कौन सी जगह मूतने गया था। उसने पुलिस को बताया कि उसको एक आम का पेड़ याद है जिसके सामने शीना की बॉडी थी। लेकिन अब साला 3 साल बाद प्रॉब्लम ये थी कि उस जगह पे बहुत सारे आम के पेड़ हो गए थे और फाइनली बहुत सारे झाड़ और आम के पेड़ घूमने के बाद पुलिस को वो एग्जैक्ट जगह मिलती है जहां शीना की बॉडी को दफनाया गया था। वहां से फाइनली 3 साल के बाद शीना की बॉडी मिलती है और डीएनए टेस्ट के बाद पता चलता है कि हाँ, ये इंद्रानी मुखर्जी की ही बेटी है एंड हेंस वो शीना बोरा ही है। उसके बाद फाइनली इंद्रानी मुखर्जी को अरेस्ट कर लिया जाता है। पर इधर कुछ और भी रिवील होना बाकी था। तो स्टार्टिंग में जैसे मैंने आपको कहानी बताई, मेन कल्प्रिट्स या फिर वो लोग जो उस गाड़ी में थे वो थे इंद्रानी मुखर्जी, संजीव खन्ना इंद्रानी का एक्स और ड्राइवर श्यामवर राय। पर इन्वेस्टिगेशन ने एक और नाम रिवील कर दिया। पुलिस ने शीना के कॉल रिकॉर्ड्स देखे, जैसे जब वो शीना को मारने के 1 दिन पहले जंगल गई थी वो जगह ढूंढने जहां वो बॉडी को जलाने वाली थी। फिर एक और मोमेंट के जहां पे शीना को मार दिया गया था। और इन दोनों टाइम पे इंद्रानी यूके में बैठे हुए एक आदमी से 15-20 मिनट तक बात करती और वो इंसान और कोई नहीं बल्कि है पीटर मुखर्जी। जी हाँ, इसका मतलब है इंद्रानी ने पीटर को बता दिया था कि शीना उसकी बहन नहीं बल्कि बेटी है, या फिर वो इसीलिए उसको मारना जस्टिफाई करती है कि वो उसकी बहन है, पर पीटर के एक्स वाइफ के बच्चे राहुल से शादी करना चाहती है। यू नो व्हाट, टू मच कंफ्यूजन, मुझे नहीं पता इनके फैमिली डायनेमिक्स क्या है। एंड लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये दोनों जेल ही गए फिर। और यहाँ पे आप एक और बात सोच रहे होंगे कि इतने साल क्या साला किसी को शीना को ढूंढने का मन नहीं किया? वेल, इसके पीछे भी इंद्रानी ही थी। इंद्रानी ने राहुल को शीना को मारने के बाद टेक्स्ट कर दिया कि वो उससे ब्रेकअप कर रही है, वो यूएस जा रही हैं हायर स्टडीज के लिए। इनफैक्ट इंद्रानी ने अपने सेक्रेटरी से शीना बोरा बन के लेटर्स भिजवाए शीना के ऑफिस और घर पे कि वो यूएस गई है और वो उसे कांटेक्ट करने की कोशिश ना करे। बेसिकली कंपनी में रेजिग्नेशन लेटर भेज दिया, घर वालों को, नाना नानी को मेल कर दिया कि आई एम देयर, जस्ट लीव मी अलोन। वेरी सैड भाई, आई डोंट नो व्हाट्स सैड कि वो चली गई थी या फिर इंद्रानी फिर भी ये सॉर्ट ऑफ एक फेक स्टोरी क्रिएट कर रही थी कि उसकी बहन, उसकी बेटी जिंदा है दुनिया के लिए। और फाइनली पुलिस ने ये केस सॉल्व कर दिया, लेकिन तभी एक और ट्विस्ट आना बाकी था। इंद्रानी, पीटर, संजय, इन तीनों को जेल हुई और श्यामवर को गवर्नमेंट विटनेस बना दिया गया, हाँ ड्राइवर भैया को। लेकिन जेल जाने के बाद इंद्रानी और पीटर ने डाइवोर्स ले लिया। लाइक काफी पहले ले लेना चाहिए था भाई, वो तेरी एक्स के साथ मिलके मर्डर करने जा रहा है। पर इंद्रानी ने फिर जेल से लेटर्स लिखे कि शीना जिंदा है और वो कश्मीर में है। फिर बॉम्बे हाई कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया कि पीटर इनोसेंट है, उसे इस मर्डर के बारे में कुछ नहीं पता था। और लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इंद्रानी और पीटर अभी दोनों बेल पे बाहर हैं और संजय जेल में है, गरीब साला। और ये थी कहानी शीना बोरा की, एक 25 साल की लड़की जिसके सपने बहुत बड़े थे, लेकिन शायद दुनिया को यह दस्तूर मंजूर नहीं था कि एक इनोसेंट लड़की इतने बड़े ख्वाब देख सकती है। ये कहानी ये भी सिखाती है कि एक इंसान अपने इमेज के लिए, अपने वर्जन ऑफ लोग क्या कहेंगे से बचने के लिए क्या क्या नहीं कर सकता, कि वो अपनी खुद की बेटी को मार देती है।
आपको क्या लगता है इस पूरे इंसिडेंट के बारे में हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लो और मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए लाइफ एंजॉय करते रहो और सबको एंजॉय करने दो। बाय बाय।